नमस्कार, मैं हूं सुनील और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार। आज है 1 मई 2025 दिन गुरुवार। तो आइए जानते हैं आज की शिक्षा जगत की प्रमुख बड़ी खबरों को। पहली खबर हम आपको बता दें कि बिहार शिक्षा विभाग अब बिल्कुल प्रयोगशाला बन गया है। हर दिन नए नए प्रयोग हो रहे हैं। शिक्षक समस्याओं से गुजर रहे हैं तो फरमान पर फरमान विभाग जारी कर रही है, वह भी फरमान प्रयोग को लेकर। जो भी एसीएस आ रहे हैं वह एक नए प्रयोग कर रहे हैं, पुराने प्रयोग को फेल कर नए प्रयोग को ला रहे हैं। लगातार हो रही है, लेकिन शिक्षक समस्या से निजात नहीं पा रहे हैं। जहां शिक्षक अपने ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर लगातार परेशान हैं, वहीं शिक्षा विभाग हमेशा शोध कर रही है। न तो अब तक ट्रांसफर हुआ है, न प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग हुई है। अलबत्ता शिक्षकों पर शोध हो रहा है। लेकिन बड़ी खबर इसी बीच आया है बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाएगा और प्रधान शिक्षकों की स्कूलों में पोस्टिंग की जाएगी। TR3 का जल्द स्कूलों में पोस्टिंग कर दिया जाएगा। माना जा रहा है कि मई महीने में शिक्षकों का ट्रांसफर भी होगा और प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग भी होगी। लेकिन अगस्त महीने में बताया जा रहा है कि तमाम शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाएगा। देखिए, एसीएस एक्शन में है। वे अब इस मूड में आ गए हैं कि जो स्थानीय शिक्षक हैं वो हाजिरी बनाकर स्कूल से गायब हो जाते हैं, अपने घर के कामों में रहते हैं, वहीं स्थानीय राजनीति में पिले हुए रहते हैं, विद्यालय में राजनीति करते हैं। तो इन तमाम चीजों के मद्देनजर ऐसा माना जा रहा है कि तमाम शिक्षकों का जुलाई अगस्त महीने में ट्रांसफर किया जाएगा। यानी कि एक बार फिर जहां के पाठक नहीं है, उनका आज आभास होने लगा है। के पाठक भी चाहते थे कि तमाम शिक्षकों को फेरबदल कर दिया जाए और एक बार फिर से शिक्षा विभाग अब इस मोड में आने लगी है कि तमाम चाहने वाले और नहीं चाहने वाले भी शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाएगा। यानी वो अपने गांव से दूरी पर जाएंगे। हाँ, यह जरूर ख्याल रखा जाएगा कि उतना दूर नहीं भेजे जितना दूर नहीं चाहिए। यानी कि आपको प्रखंड चेंज किया जा सकता है। वहीं आपको बता दें कि नया शोध में एक और चीज सामने आ गई है एमडीएम को लेकर। शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ साहब ने सभी डीओ को पत्र लिखकर हिदायत दिया है कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत चलाए जाने वाले पीएम पोषण योजना में अब प्रधान शिक्षकों को, प्रधानाध्यापकों को मुक्त रखा जाए। उसके लिए एक नामित शिक्षक तय होंगे और वह नामित शिक्षक ही मध्याह्न भोजन चलाएंगे। उनके साथ ही सचिव का खाता संधारण भी होगा। इसको लेकर इस शिक्षा कोष पर वह नामी शिक्षक का नाम भी आएगा। तो निश्चित तौर पर वह चाहते हैं, हालांकि योजना बेहतर है, वह चाहते हैं कि प्रधानाध्यापक केवल शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान दें और जो नामित शिक्षक होंगे वह मध्याह्न भोजन पर उनका ध्यान केंद्रित हो। तो इस व्यवस्था से निश्चित तौर पर चाहे तो बनेगा ही या और आपसी विवाद बढ़ेगा। लेकिन यह कुछ समय के लिए ही किया गया है, फिर इसमें सफलता मिलने के बाद सभी जगह इसे लागू भी किया जाएगा। इधर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि सिवान में शिक्षा विभाग के 17 अधिकारियों और क्लर्कों पर बड़ा एक्शन शिक्षा विभाग का हुआ है। एक लापरवाही शिक्षकों पर पड़ गई भारी। बिहार के सिवान जिले के प्रखंडों के अधीन संचालित विद्यालय में कार्यरत सभी कोटि के शिक्षकों की अनुपस्थिति विवरणी जिला शिक्षा विभाग के स्थापना प्रभाग के कार्यालय नहीं उपलब्ध कराने पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। वहीं एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि बिहार में मृत शिक्षक के नाम पर सैलरी का उठाव हो रहा था। शिक्षा विभाग में इसको लेकर हड़कंप मच गया है। 4 बीईओ की गर्दन इसमें फंसी हुई है। बिहार में शिक्षा विभाग की लापरवाही का अनोखा मामला समय समय पर देखने के लिए मिलता रहता है। एक बार फिर से अनोखा मामला सामने आ गया है। चौंकाने वाली बात सामने आ गई है।
जहां मृत शिक्षक के नाम पर स्पष्टीकरण जारी किए जाते हैं, तो अलबत्ता अब रिहर्सल नहीं, पूरी फिल्म ही सामने आ गई कि मृत शिक्षक के नाम पर स्पष्टीकरण ही नहीं, उनके नाम पर यहाँ वेतन निकासी भी होता है। यह मामला एक मृत सरकारी शिक्षक जो है 1 साल से सैलरी ले रहा था। घटना सहरसा जिले की बताई जाती है। मामला का पता तब चला जब 13 मार्च को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यानी बीईओ साहिबा सविता कुमारी इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी डीओ को पत्र लिखकर विभाग को मामले की जांच करने की कहा है। तो यह बड़ा खुलासा हुआ है। सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल प्रधान शिक्षकों का पावर एसीएस ने कट कर दिया है। स्कूल के दूसरे शिक्षक को बड़ा अधिकार दिया है। एसीएस सिद्धार्थ ने सभी डीओ को पत्र भेजा है, यानी मध्याह्न भोजन को लेकर एसीएस बिल्कुल एक्शन में है और चाहते हैं कि मध्याह्न भोजन बेहतर हो, बच्चों को स्वादिष्ट के साथ स्वस्थ भोजन भी मिले, यानी कि पौष्टिक भोजन मिले, स्कूलों में कोई विवाद नहीं, लेकिन इसे कड़ाई से पालन कराएंगे तब ना। लेकिन इधर एक और खबर निकल कर आई है कि शिक्षक अब वेबसाइट पर भ्रष्टाचार, उत्पीड़न समेत 56 तरह की शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। आपको बताते चले कि शिकायतों की मुख्यालय से प्रखंड तक मॉनिटरिंग होगी। शिक्षा विभाग ने एक एस्ट्रैक्ट वेबसाइट शुरू की है। इसमें शिक्षक बेंच डेस्क, भ्रष्टाचार, वेतन, उत्पीड़न, बिजली, छात्र शिक्षक की उपस्थिति, स्कूल की जमीन पर कब्जा, आपातकाल स्थिति, रोग, ट्रांसफर समेत 56 तरह की शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। साथ ही विभाग की बेहतरी के लिए शिक्षक सुझाव भी दे सकते हैं। शिकायतों के लिए 11 कैटेगरी तय की गई है। शिकायतों की मुख्यालय से लेकर प्रखंड तक मॉनिटरिंग की जाएगी। इसे विभाग के वरीय अधिकारी सीधे देख सकेंगे। हालांकि भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत अपर मुख्य सचिव, प्राथमिक और माध्यमिक के निर्देशक ही देखेंगे। साथ ही शिक्षकों के सुझाव भी अपर मुख्य सचिव और निर्देशक ही केवल निर्णय लेंगे। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी शिकायतों के निस्तारण के बाद उसकी रिपोर्ट भी वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। इससे वास्तविक स्थिति के बारे में सही जानकारी मिल पाएगी। वहीं स्कूल में राजनीति किए तो शिक्षक पर होगी निलंबन तक की कार्रवाई। एससीएस ने डीओ को दिए राजनीति में लिप्त शिक्षकों को चिन्हित करने का खास निर्देश। आपको बताते चले कि शैक्षणिक माहौल बिगाड़ रहे स्थानीय राजनीति में लगे शिक्षकों पर अब निलंबन की गाज गिरेगी। शिक्षा विभाग की तरफ से गोपनीय सूचना के आधार पर कुछ स्कूलों में कराए गए औचक निरीक्षण में पता चला है कि कुछ शिक्षक स्थानीय राजनीति में लिप्त हैं। वह विद्यालयों में भी राजनीतिक माहौल बनाए हुए हैं। इससे विद्यालयों का शैक्षणिक माहौल दूषित हो रहा है। इस पृष्ठभूमि में विभागीय प्रमुख सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेशित किया कि ऐसे शिक्षकों को चिन्हित कर, मैंने कह सकते हैं कि ऐसे शिक्षकों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई करने की बात की है। वहीं अगली खबर हम आपको बता दें कि यू डायस्पोर्ट के अभाव में सरकारी स्कूल सुविधाओं से वंचित है। बीएनआर ट्रेनिंग कॉलेज पटना सिटी परिषद में एक ऐसा सरकारी मध्य विद्यालय है जिसका यूडाइस नंबर ही नहीं है। इसके चलते स्कूल को सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। इसका खुलासा उस समय हुआ जब जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार 28 अप्रैल दिन सोमवार को जिले के प्रधानाध्यापकों की बैठक ले रहे थे। बैठक में शामिल होने आई शिक्षिका डॉक्टर बिन्नी कुमारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी के समक्ष अपनी समस्या को रखी। इनकी बातें सुन सभी हैरत में पड़ गए। नियमानुसार जिले के सभी सरकारी स्कूल का यूडाइस नंबर है, लेकिन यह एकमात्र ऐसा सरकारी स्कूल है आज तक इनका यूडाइस कोड जनरेट नहीं हुआ है। तो यह चौंकाने वाली बात है, बिहार में ऐसा भी हो रहा है। स्कूलों में पंखे की व्यवस्था ठीक ठाक रखें, शिक्षा मंत्री ने कहा है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए स्कूलों में पंखे की व्यवस्था ठीक ठाक रखें। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार बीते दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों की बैठक ले रहे थे। उन्होंने कतिपय मुद्दों पर जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देशित भी किए। बच्चों की नैतिक शिक्षा पर जोर देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि बच्चों को मोबाइल के लत से बचाने की दिशा में भी ठोस पहल करने की बात की गई है। मोबाइल फोन लेकर स्कूल आने वाले बच्चों की निगरानी करें, यह सुनिश्चित करें कि बच्चे मोबाइल का उपयोग सिर्फ पढ़ाई के लिए करें। बैठक में शिक्षा सचिव अजय यादव, प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला भी शामिल थी।
इधर सीटीईटी में 82 अंक वाले अध्यापकों का ब्यौरा तलब किया गया है। राज्य में प्रथम एवं द्वितीय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के वैसे अभ्यर्थियों का ब्यौरा शिक्षा विभाग ने जिलों से मांगा है जिन्हें सीटीईटी में 82 अंक मिले हैं। इस बाबत प्राथमिक शिक्षा निदेशक साइला ने अरवल को छोड़कर राज्य के बाकी सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। यह ब्यौरा निर्धारित फॉर्मेट में 24 घंटे में मांगा गया है, जिसकी मियाद पूरी भी हो गई है। तो यह बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। वहीं मैट्रिक पास विद्यार्थियों का अपने ही स्कूल में होगा 11वीं में दाखिला। विद्यार्थी चाहे तो दूसरा विद्यालय भी नियमानुसार अलॉट करवा सकते हैं। नई व्यवस्था वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2025-26 में लागू होगी। औपबंधिक नामांकन का जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। वहीं हाजिरी बनाकर फरार होने वाले शिक्षकों की अब खैर नहीं होगी। बिहार शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को खास निर्देश दिया है कि अगर जो भी शिक्षक निरीक्षण में या चिन्हित होते हैं कि जो अपने विद्यालय में इस शिक्षा कोष के माध्यम से हाजिरी बनाकर अपने घर के कार्यों में लग जाते हैं, स्कूल से गायब हो जाते हैं, उन्हें निलंबन तक की कार्रवाई की जाए, विभागीय कार्रवाई उन पर की जाए ताकि वह ऐसा काम न कर सके। तो लगातार शिक्षकों के चिन्हित करने पर विभिन्न जिलों में कार्य शुरू है। इधर शिक्षकों की शिकायत पर होगी त्वरित कार्रवाई। पोर्टल पर दर्ज होगी शिकायतें। डीओ से लेकर एसीएस तक लेंगे संज्ञान। केवल निर्देशक और एसीएस देख सकेंगे भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें। तो यह खास प्रावधान किया जा रहा है शिक्षकों के लिए। नियोजित शिक्षकों के कालबंद प्रोन्नति मामले में सरकार एलपीए में, नियोजित शिक्षकों की कालबंद प्रोन्नति के मामले में राज्य सरकार एलपीए में जाएगी। प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला द्वारा बांका के जिला शिक्षा पदाधिकारी को सोमवार को दिए गए पत्र में कहा है कि स्थानीय निकाय के नियोजित शिक्षकों को बेहतर सेवा सत्र प्रदान करने एवं राज्यकर्मी का दर्जा देने हेतु बिहार विद्यालय से विशेष शिक्षक नियमावली 2023 अधिसूचित किया गया है। इस नियमावली के अंतर्गत लगभग 2 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात राज्यकर्मी यानी विशेष शिक्षक घोषित किया जा चुका है। पत्र में कहा गया है कि जहां तक नियोजित शिक्षकों की कालबद्ध प्रोन्नति का प्रश्न है, इस संबंध में संजय कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य पारित अध्यादेश न्यायाधीश के विरुद्ध एलपीए दायर करने का निर्णय लिया गया है। यानी कि नियोजित शिक्षकों के कालबद्ध प्रोन्नति पर अब बिल्कुल शंका छा गया है। जिले में अभी तक 1 लाख से अधिक किताब की जरूरत है। सिवान में विभिन्न स्कूलों से भी या विभिन्न प्रखंडों से भी इस तरह की बातें आ रही है कि स्कूलों में पूरी तरह किताब नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन शिक्षा विभाग दावा कर रही है कि सभी जगह किताब पहुंची है। क्या सही क्या गलत है आप जान सकते हैं। इधर स्कूलों में हाजिरी बनाकर गायब होने वाले अब शिक्षकों को सतर्क होने की जरूरत है, नहीं तो आप निलंबित भी किए जा सकते हैं। वहीं इंटर मैट्रिक विशेष परीक्षा में विलंब से पहुंचे तो प्रवेश नहीं मिलेगा और जूता मोजा से भी वर्जित रखा गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जारी कर दिया है गाइडलाइन। 2 पालियों में होने जा रही है विशेष परीक्षा। तो इस प्रकार से बच्चों के लिए भी गाइडलाइन जारी किया गया है। इधर साजिश के शिक्षकों की रोकी जा रही है प्रोन्नति। निकाय के शिक्षकों को जो है शिक्षकों ने बताया कि एक साजिश के तहत उन्हें प्रोन्नति देने से रोका जा रहा है। इधर अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की पुष्टि 8 को होगी। सक्षमता परीक्षा प्रथम उत्तरी राज्य के 32 जिलों के 105 शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की सत्यापन 8 मई को होगी। सुबह 10:30 बजे से 6 बजे तक विभागीय सभागार में सत्यापन किया जाएगा। वहीं अगली खबर की ओर चलने से पहले आपसे आग्रह है कि चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब इन गर्मी के दिनों में सभी विद्यालयों में बिजली पंखा को दुरुस्त करने का निर्देश शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया है। इधर स्कूलों की जरूरत को एचएम खुद करेंगे इस शिक्षा कोष पर अपलोड। अतिरिक्त वर्ग कक्ष, बोरिंग, बेंच, डेस्क या अन्य जरूरत जो भी है इस शिक्षा कोष पर अपलोड करेंगे और उन्हें वह सुविधा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें जो आपके लिए काम की खबरें हो सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।